जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, सनातनियों, आप जाग रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे 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 अपने जागने की मात्रा बढ़ाइए। चमत्कार हो रहा है आपके धीरे धीरे जागने से। अगर आप पूरी तरह जाग गए तो सोचिए क्या चमत्कार होगा। देखिए, चीफ जस्टिस जो नए बने हैं सूर्यकांत साहब, देखिए मैं साहब कह रहा हूँ, वो कहते हैं अब तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। और मैं बार बार कहता था 8-10 जो जिहादी हैं, जो मुजरा करने लग जाते हैं और उनका मुजरा देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट मोहित हो जा रहा था। जज कोर्ट मोहित होकर सुनते थे, उनका मुजरा देखते थे। अब सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि युवाओं को भी आगे लाएं, युवाओं को भी मौका दें, अभी हर अपना केस लिस्ट करें। और कई अगर जमानत का केस होता है, कोई मृत्युदंड किसे मिला हो, किसी की तोड़ फोड़ हो, तो तरीके से लिस्ट करें। और मौखिक सब नहीं चलेगा। जैसे ये सोनिया गांधी को जेल में डाला जा रहा है, राहुल विंची को जेल में डाला जा रहा है, ऐसे पहुंच जाते थे तो ओ नहीं 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 डाल सकते, ऐसे कहते थे। नहीं, तरीके से जाना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात है। अगर ये हुआ तो तारीख पे तारीख ख़त्म। हमारे देखिए 50 साल से केस चलता था, 100 साल से केस चलता था, बाप भी मर जाता था, बेटा भी मर जाता था, बेटे का बेटा भी मर जाता था, फैसला ही नहीं आता था। और ये अब जज साहब कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। और एक वकील साहब को मैं देख रहा था, वो कह रही है कभी कोई जज नहीं आता, कभी कोई वकील नहीं आता, कभी कोई गवाह नहीं आता, कभी खुद ही नहीं आता जिसने केस दायर किया। ये गलत बोल रही है। वो ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन 10-10, 50-50 साल से ऐसे थोड़ी होता है। ये गलत बोल रही है। ये होता है पैसे के लिए, तड़पा तड़पा के जिसने केस किया है किसी गरीब हिंदू सनातनी ने, उसका सब प्रॉपर्टी छीनना। ये वकीलों का एक झुंड है, झुंड जिहादियों का। उसमें हिंदू भी है, मैं कहता हूँ हिंदू ही है, और सबसे ऊपर हिंदू है। मुस्लिम तो है ही नहीं, साले गिने चुने हैं। देखिए, ये तो हिंदुओं को ही मतलब केस देते हैं, जो भी जिहादी हैं, जो मुस्लिम है सारे। इनको पता है मुस्लिमों की कोई औकात नहीं, तो ये लूट के ख़त्म उनकी ज़मीनें हड़प देते हैं, उनको मार देते हैं। किसके लिए? पैसे के लालच में। ये जो कह रही है ना ये नहीं आता, वो ये गलत है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मेरा तलाक का केस हुआ, मैं चला गया, मेरी बीवी चली गई, मेरे फैमिली खड़ी है, औरत की फैमिली खड़ी है, सब कह रहे हैं मंजूर है तलाक, लेकिन जज दे ही नहीं रहा। इतना बेशरम। फिर तारीख दे दी 3 महीने बाद की, फिर हम गए, हमको चाहिए, हमारे दोनों के माँ बाप भी बोल रहे हैं चाहिए, फिर बेशरम अगली तारीख दे दी। फिर ऐसे ही 3-3.5 साल मुझे रखड़ाया, 3-3.5। ये पैसे की थी ना। फिर मैंने बोला किसी बड़ा जो जिहादी वकील है, सबसे बड़ा जिहादी वकील, उसको करेंगे। जिहादी मतलब ये नहीं कि मुसलमान तो फिर मेरे को उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये दो, एक वकील है। मैंने दे दिया 50,000। 50,000 देते ही हम जाके खड़े हुए, जज ने ऐसे देखा, एक वर्ड भी नहीं पूछा, साइन कर दिए, तलाक हम मंजूर करते हैं। देखिए ऐसा। लेकिन अच्छी बात है, अब उन्होंने कहा जो मृत्युदंड किसी को मिलता है, कोई तोड़ फोड़ का होता है, कोई ऐसे कई तरीके के हैं, उनको हम लिस्टिंग जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, लिस्टिंग तो जल्दी करोगे, उसके फैसला भी जल्दी करोगे, तब मज़ा आएगा। अब मैं इसको देखूंगा, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतवासियों, देखिए कैसे चमत्कार हो रहा है। ये 29 तारीख सोनिया एंटोनियो माइनो की तारीख थी, राहुल विंची नमूने की तारीख थी, और ये सोनिया एंटोनियो माइनो भाग गई दुबई, भगई दुबई। और दुबई में जाके इसका स्वागत कौन कर रहा है? इसका स्वागत करता है इससे भी बड़ा फ्रॉडी रॉबर्ट वाड्रा, इससे भी बड़ा फ्रॉडी रॉबर्ट वाड्रा, और साथ में वहाँ के शेख नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। अभी ये समझ गई है सोनिया एंटोनियो कि मेरा पप्पू तो कुछ नहीं कर पा रहा, वो तो नालायक है, नालायक।
मैं कुछ साजिश करूं, तो इसलिए ये साजिश ही करने गई है। इधर संसद का सत्र है और ये भाग गई विदेश। एक कायर है, कायर है। अभी इसको पता है इसका अंत निकट है, इस खानदान का, इसको समझ में आ रहा है। ये आपकी शक्ति का नतीजा है। ये मोदी जी देखो कुछ नहीं कर रहे। ऊपर से ममता बानो क्या कह रही थी? ममता बानो कह रही थी मैं वक्त को कुछ नहीं करने दूंगी, हाथ नहीं लगाने दूंगी, SIR मेरी लाश के ऊपर से मैं BJP को ख़त्म कर दूंगी, तहस नहस कर दूंगी, खात्मा कर दूंगी। अब कह रही है प्रणाम है मोदी जी, प्रणाम है अमित शाह जी, जरा करिए धीरे धीरे, जरा करिए धीरे धीरे। है ना, ये आपके जागने का नतीजा है। और उधर से छोटा मौलाना जो यूपी में बैठा है वो कह रहा कुछ ना करो मेरे खिलाफ, मेरा नाम लेके कुछ ना करो। मैं कहता हूँ बंगाल में और यूपी में इनको एक भी सीट ना मिले, एक भी विधायक इनका जीत के ना आए। और ममता बानो देखो, मोदी जी नहीं भगा रहे, अमित शाह नहीं भगा रहा, योगी जी नहीं भगा रहे, कोई BJP नहीं भगा रही, अपने आप हजारों लाखों जिहादी भाग रहे हैं, हजारों लाखों जिहादी भाग रहे हैं, खुद ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, गांव के गांव खाली हो। मैं कहता हूँ ये कायर कौम है, कायर कौम है ये सबसे बड़ी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो SIR हो रहा है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है भारतवासियों, SRI ट्रेलर है। इसके बाद NRC होगा, NRC, ये ट्रेलर चल रहा है। NRC जब नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनेगा ना, तो पूरी तरह से जड़ से इनका खात्मा होगा। 5 साल की इनको सज़ा होगी, 5 लाख इनको जुर्माना होगा, सज़ा 7 लाख से, सज़ा 7 साल से 10 साल बढ़ाई जाएगी। लेकिन हम इनको फ्री की रोटी क्यों खिलाएं? हम इनको जाके समुंदर में फेंकें। अगर मैं मोदी जी को हूँ तो इनको सब जिहादियों को समुंदर में फेंक दूँ। लेकिन अब समझ गई है ममता बानो कि मेरा कुछ नहीं। 30 लाख के करीब वोटों से हारी थी शायद BJP, 30, 32, 35 लाख, ध्यान नहीं है। लेकिन 29 लाख वोट कम हो गए बंगाल में, 29 लाख वोट अभी तक कट गए। और मैं आपसे दूसरा बताना चाहता हूँ, ये जो महमूद मदनी और ये अरशद मदनी कह रहे हैं ना, मुर्दा कौमें पीछे हटती है, मुर्दा कौमें। और वो जो डॉक्टर बम डाल के फटा था उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल रहा। सनातनियों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए, सनातनियों को मार दिया, एक बोल रहा है अरे मदनानी उधर का मेयर बन सकता है भारत का। अरे जिहादियों, ये तो मोदी बना रहा, मैं तो तुम्हारे को बिल्कुल ना बनाऊं, तुम्हारे को इस देश में ही रहने न दूं। एक बात बताता हूं, ये कहते हैं अकबर के कदमों में नज़र से सजदा करते हैं, अकबर के कदमों, अकबर बादशाह महान की कदमों में हम नज़र से सजदा करते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन भारत माता की मैं जय नहीं कहते ये लोग, भारत माता की। अब इनको कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा। ये अरशद मदनी, महमूद मदनी कह रहे हैं ना, मुर्दा कौम होती है जो नहीं निकलती, नहीं जागती। मैं तो चाहता हूँ ये मुर्दा कौम नहीं, जागरूक कौम नज़र आए। ये जितने जिहादी मुसलमान भारत के अंदर 57 के 57 फिरके भरे हुए, सब निकल के आए सड़कों पे, करोड़ों में निकल के आए। मैं भी तो देखूं कितनी जागरूक कौम है। सनातनियों, आप भी ये भयंकर तरीके से तैयार रहिए, अपनी बच्चियों को तैयार करिए, अपने युवा तो खैर तैयार ही हैं, वो समझ रहे हैं, अपनी महिलाओं को तैयार करिए, अपने बुजुर्गों को तैयार करिए। ठीक है, हमें भी बहुत नुकसान होगा, लेकिन हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां और हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। फिर एक को भी नहीं रखेंगे। अगर हम कहेंगे ना ये देशभक्त है, जैसे मैं मानता हूँ अपना रिजवान अहमद, उसको देशभक्त मानता हूँ, रुबिया का लियाकत को देशभक्त मानता हूँ, फिर हम एक को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि एक भी रहेगा तो कोई ना कोई जिहादी कभी निकल आया तो वो आगे 10 जिहादी बनाएगा। तो भारतवासियों, मैं चाहता हूँ ये निकले अरशद मदनी की आवाज़ में, महमूद मदनी की आवाज़ पे, ये अपने को जिंदा कौम दिखाए हमारे सनातनियों, क्योंकि हम जिंदा कौम है सनातनियों, तुम मुर्दा कौम हो। मैं देखना चाहता हूँ, मैं 2 सालों से इंतज़ार करता हूँ, देखिए कब मैं देख पाता हूँ। जागिए सनातनियों, आप अपनी जागने की मात्रा बढ़ाइए, तेज़ी से जागिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। ये देश हमारा है,
हमने ही इसको बचाना है, हमने ही इसको आगे बढ़ाना है। हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए इसको सुरक्षित बनाना है। चलिए, जय श्री राम। हर हर महादेव की जय। जय कालिका मैया, जय प्रभु श्री हनुमान जी की जय। जय हिंद। आज सनातनियों के साथ पूरे सनातनियों को सलूट, भारत देश को सलूट, और हमारी सेनाओं को तो हमेशा ही सलूट रहता है मेरा। जय हिंद।